नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। हिंदी मात्राओं का कोर्स करने के बाद, सभी चीज़ों को मात्राओं को सीखने के बाद हम क्या करें? हमारा बच्चा बहुत कमज़ोर है, हम अपने बच्चे को खुद से कैसे बेहतर करें, कैसे उसको हिंदी में अच्छा करें, कैसे वो चीज़ों को अच्छे प्रकार से लिख सके और कैसे उसकी हिंदी मजबूत हो। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो हिंदी मात्राएं अगर बच्चा सीख गया तो उसके बाद आपको क्या करवानी है? उसके बाद आपको करवानी है सुलेख। अब ये सुलेख क्या होती है? कोई भी अगर आपका बच्चा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं तक है, आठवीं क्लास तक है, तो उसकी जो हिंदी सेकंड होती है, बच्चों की भाषा में उसे हिंदी सेकंड कहा जाता है और हमारी भाषा में उसे हिंदी पाठ्य पुस्तक की बुक कहा जाता है। जिसमें क्या होता है? जिसके अंतर्गत पाठ दिया होता है, उसके पीछे उसका व्याकरण दिया होता है और व्याकरण के साथ साथ उसमें कुछ अभ्यास भी दिया होता है, कठिन शब्द भी दिए होते हैं उसके अंदर, और जो अच्छी बुकें होती है उसके अंदर शब्द अर्थ भी दिए होते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल की बुक होती है उनमें सभी चीज़ें दी होती है। तो उसमें से हमें क्या करना है? सबसे पहले सुलेख करना है, उसको देख देख कर लिखना है। जैसे कैसे है? एक बार की बात है, एक राजा था, उसकी 4 पुत्री थी, ऐसे करके लिखा होता है। तो उसको एक राजा था देख देख कर पहले बच्चे को लिखवाएं। उससे क्या होगा? उसको नए शब्दों का ज्ञान मिलेगा, नई चीज़ों का ज्ञान मिलेगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत सिंपल ट्रिक्स हैं, लेकिन बच्चे अपनाते नहीं हैं, बच्चे करते नहीं हैं। हिंदी की वैल्यू बिल्कुल नीचे गिरा रखी है। और तभी 10वीं 12वीं के बच्चे भी अपने बारे में 5 लाइनें तो लिख लेंगे, लेकिन आप बोलिए कि 15 से 20 लाइनें अपने बारे में लिख के दिखाइए, तो वो व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं होगा या वो सही लिख ही नहीं पाएंगे मात्राओं की दृष्टि से। ठीक है? तो इसलिए मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ ताकि ऐसे बच्चे ना रहें। कम से कम यार इतना तो आना चाहिए ना बच्चों को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सुलेख लिखना है। उसको देख देख कर डेली 1 या 2 पेज बच्चे को कराइए या आप खुद कीजिए अगर कमज़ोर है तो। ये पहली टिप थी, सुलेख लिखना है बिल्कुल देख देख कर, बिना देखे नहीं, देख देख कर, और सारी मात्राओं को भी समझिए। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है? कठिन शब्द जब आप उन्हें पढ़ेंगे, अब जैसे मैंने अभी कहा पुत्री, तो पुत्री में ऐसा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो कि पुत्री का मतलब समझ में ना आए। ठीक है? तो उस पुत्री को अलग से लिख लीजिए एक पेज पर और उसको बार बार लिखिए, पुत्री 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 पुत्री, पूरी लाइन में, ताकि ये वर्ड जो अभी आपके लिए कठिन है ना, ये जब अगली बार पढ़ेंगे तो आपके लिए कठिन ना हो और इसकी मात्रा आपको अच्छे से आती हो। दूसरी टिप हो गई कठिन शब्द। सुलेख लिखते समय जो कठिन शब्द आए उनको अलग लिख कर उनका प्रयास करना है। ठीक? तीसरी चीज़ क्या है? शब्द अर्थ। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पुत्री, अब पुत्री क्या होती है? तो पुत्री का मतलब होता है बेटी। उसके लिए आप शब्द अर्थ कीजिए। क्या करेंगे आप? शब्द अर्थ। तो शब्द अर्थ की सीरीज़ हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। या अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है उसकी, तो उसमें शब्द अर्थ भी दिए होते हैं। सरकारी स्कूल में शायद ही शब्द अर्थ दिए होते हैं, पीछे शायद नहीं दिए होते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा सरकारी स्कूल की बुक में। तो उसके बाद क्या करते हैं? शब्द अर्थ करते हैं। या शब्द अर्थ की सीरीज़ हमारे चैनल पर अपलोड है। सुलेख की सीरीज़ तो नहीं बनाई हमने, और कठिन शब्दों की सीरीज़ हमारे चैनल पर अपलोड है। हमारे चैनल से तो देख ही सकते हैं, मैं उसके अलावा आपको टिप्स दे रहा हूँ। शब्द अर्थ हो गया। उसके बाद क्या करना है? वाक्य निर्माण। अब जैसे यहाँ से क्या शब्द निकल के आया था बताइए? पुत्री। क्या शब्द निकल के आया था? पुत्री। तो पुत्री से एक वाक्य बनाइए। जैसे क्या वाक्य बनाएंगे? मेरे पिताश्री की 2 पुत्रियां हैं। 2 पुत्रियां का मतलब क्या है? 2 बेटियां हैं। तो पुत्री का मतलब क्या होता है? बेटी। तो आपको सुलेख लिखने भी आ गए, नए नए शब्द भी आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली लिख रहे हैं, तो नए नए शब्द जान रहे हैं। उसके बाद कठिन शब्द जो हैं, शुरुआती दिनों में जब आप करेंगे ना, तो 100 में से आपके शायद 50 या 60 कठिन शब्द हों। लेकिन जैसे जैसे वो कठिन शब्द आप करते रहेंगे, क्योंकि रिपीट तो वही शब्द होते हैं ना बार बार मेरे दोस्तों, तो क्या होगा? वो कठिन शब्द धीरे धीरे अपने आप हल्के हो जाएंगे। फिर जब आप बाद में धीरे 1 महीने तक अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले अगर 100 में से 60 आपके ऐसे शब्द होते थे जो कठिन लगते थे आपको, तो बाद में जाके वो 10 या 15 हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो सारे कठिन शब्द आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें अभ्यास की है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। और जो अभ्यास नहीं करते हैं, दूसरा आदमी आपको अभ्यास ही कराता है और कुछ नहीं कराएगा। कहीं भी आप कुछ सीखने जाएंगे, कहीं कोई क्लासेस लेते हैं, तो आपको अभ्यास ही कराएगा वो, और दूसरा कोई तरीका ही नहीं है किसी भी चीज़ को सीखने का। तो पहले सुलेख था, फिर कठिन शब्द थे, फिर शब्द अर्थ थे, उसके बाद वाक्य निर्माण। ये भी आपको समझ आ गया कि वाक्य निर्माण कैसे करना है। जो कठिन शब्द आए हैं या जो शब्द अर्थ थे, उन्हीं से आप वाक्य निर्माण कीजिए, अपने अपने अलग अलग वाक्य बनाइए। ठीक? इन सभी के हमारे चैनल पर 10 से ज़्यादा अपलोड हैं वीडियो हर चीज़ के, तो आप चैनल पर भी जाके देख सकते हैं कि ये चीज़ कैसे करते हैं। ये तो सिर्फ पढ़ने लिखने की ऐसी बातें थी जो और कहीं नहीं होती है, जो एक व्यवहारिक टीचर ही आपको बता सकता है। ये चीज़ें किताब में नहीं होती हैं, और किताब में इस तरह से बताई नहीं जाती हैं। किताब में होती तो हैं, लेकिन जो लेखक है, उसको लिखने वाला है, वो आम बात बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है, या टीचर अच्छे से इन चीज़ों को लेकर बच्चों को गाइड नहीं कर पाते हैं, या वो अभ्यास नहीं करा पाते हैं। ठीक है? तो 4 पॉइंट तो हमें अपनी बुक से ही करने हैं, जो बुक है आपकी, अगर पब्लिकेशन की बुक है तो।
एनसीईआरटी की है तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। उसके बाद है शब्द भंडार, उसके बाद आपको व्याकरण में चले आना। पहले व्याकरण नहीं पढ़ना, पॉइंट नोट करिएगा, पहले व्याकरण नहीं पढ़ना। व्याकरण में एक चैप्टर होता है शब्द भंडार, जिसमें विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले इन चीज़ों को पढ़ना है। इन चीज़ों से आपके हिंदी जो है ना वो बहुत ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अगर शब्द भंडार पाठ पढ़ेंगे, शब्द भंडार पढ़िए, ठीक है। तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं किसी भी क्लास की बुक में आपको मिल जाएगा। जैसा राइटर होगा वैसे आपको शब्द मिलेंगे देखने को, ठीक है। उनमें कुछ गलतियाँ भी होती हैं। अगर लोकल राइटर की बुक है, छोटे राइटर की बुक है, तो उसमें कई सारी त्रुटियाँ भी होती हैं, छोटी छोटी त्रुटियाँ होती हैं, ठीक है। और कई सारी तो टाइपिंग मिस्टेक भी होती है, जो आप मेरी वीडियोज़ में भी देखते होंगे। टाइपिंग मिस्टेक होती है, जो हमारे पास टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है वो उस चीज़ को उस तरह से नहीं लिखता, अलग तरह से लिखता है। तो शब्द भंडार भी क्लियर हो गया आपका। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण की 11-12 वीडियो हमारे चैनल पर भी अपलोड है। और किसी भी व्याकरण, मेरा दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आपको पढ़ना लिखना आता है और ये सब चीज़ें आती है ना, तो व्याकरण तो आप खुद भी सीख सकते हैं, खुद पढ़कर या यूट्यूब वीडियोस देखकर, मेरी ही नहीं किसी और की भी। तो यही छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत कम चीज़ें हैं जो आप करके बहुत बेहतर तरीके से अपनी हिंदी को सुधार सकते हैं। ये टिप मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ें अच्छे से करें। मैं भी इसी के बेस पे अपनी वीडियोस बनाता हूँ। यही सब चीज़ें ज़रूरी होती है हिंदी को बेहतर करने के लिए। अगर आप पेरेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इस तरह से गाइड कर सकते हैं। और बच्चे आपकी इज्जत तब करेंगे जब आप अपने तरफ से उनको कुछ देंगे, खुद सिखाएंगे। अगर आप हर चीज़ के लिए टीचर दे देंगे कि इस टीचर से सीखो, उस टीचर से सीखो, उस टीचर से सीखो, तो वो टीचर की इज्जत करेंगे, आपकी नहीं, जब बच्चे समझदार हो जाएंगे। अगर आप खुद बच्चों को सिखाएंगे ना तो वो बहुत इज्जत करेंगे आपकी। और सच मायनों में वो जब बड़े होंगे तो कहेंगे कि ये चीज़ हमारे माँ बाप ने सिखाई है। टीचर तो सिखाते ही हैं, टीचर अपनी मेहनत करते ही हैं जो जिस तरह से कर सकता है, लेकिन आप भी अपने बच्चों को सिखाइए। और हिंदी को जब तक आप अपने लेवल से ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, खुद आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हिंदी आगे नहीं बढ़ेगी, बच्चे सुधरेंगे नहीं। तो बच्चों को सुधारना है हिंदी के अंदर। गलतियां सबसे होती हैं, शुरुआती लेवल पर बहुत प्रेशर होता है, जब लिखते हैं मात्राएं समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर आप रेगुलर 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन करेंगे तो सभी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से होगी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, अच्छे से चीज़ों को करिए। जैसा जैसा हम अपनी वीडियोज़ में कह रहे हैं या जैसा जैसा आपको सलाह दे रहे हैं उस तरह से करिए। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस हमारे द्वारा लेना चाहते हैं, पैसे खर्च करके, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके, और डेली 2 घंटे अभ्यास कर सकते हैं, उसके साथ ऑनलाइन चीज़ों को जानते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको अगर टाइम रहा तो आपको ऑनलाइन क्लासेस देने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें कुछ फाइनेंशियली फ़ायदा हो सके और हम भी इस काम को बहुत और अच्छे ढंग से कर सकें और तेज़ी के साथ कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस हिंदी को पहुँचाएँ, हिंदी पढ़ने लिखने को पहुँचाएँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से अंग्रेजी और गणित सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आसान है विद आदित्य चैनल पर भी बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ भी सीख सकते हैं। और नया चैनल मैंने एक बनाया है, पॉजिटिव वाइब्स विद आदित्य, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।